हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल में टीचर रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर क्लियरली दिया हुआ है CAP जनवरी 2024-01। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम 30/1/2024 से लेकर के 10/2/2024 तक एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर डिफरेंट DAV पब्लिक स्कूल्स। फॉर डिटेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स शुड विजिट आवर वेबसाइट। और इसके लिए वेबसाइट क्या है? davrecruit.davcmc.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर CBT। मतलब यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो अप्लाई करेंगे और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के बाद टू बी हेल्ड एट डिफरेंट DAV पब्लिक स्कूल, यानी डिफरेंट DAV स्कूल्स में क्या होगा, इसके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। फॉर विच द डेट एंड टाइम शैल बी इंटीमेटेड लेटर थ्रू ईमेल और SMS। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ है, इसका इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल और SMS के थ्रू आपके पास चला जाएगा। दोज हु क्लियर CBT, जो भी कैंडिडेट CBT को क्लियर करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है पास करेंगे, उनको प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड दिया जाएगा। यानी जैसे कि CTET में अभी तक CTET सर्टिफिकेट मिल जाता था, मार्कशीट मिल जाता था, वैसे ही ये भी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी कार्ड दिया जाएगा कि अब DAV के टीचर बनने लायक आप हो गए। विथ विच दे कैन अप्लाई एट एनी DAV स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। आपको करना क्या होगा कि यह कार्ड ले करके रख लेना है और उसके बाद जिस भी DAV कॉलेज, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी DAV कॉलेज में अगर जो वैकेंसी आती है तो आप वहाँ इस एलिजिबिलिटी कार्ड के थ्रू वहाँ पर आप अपना डेमो इंटरव्यू दे सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पैनल इंटरव्यू। और वहाँ का जो पैनलिस्ट होंगे इंटरव्यू के, उनके ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ जी, तो क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन, आपका जो डेमो क्लास होगा, ठीक है, उसके बेस पर आपका क्या होगा जी, आपको रिस्पेक्टिव स्कूल्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर के लिए देखिए क्या क्या नेसेसरी है। एक्सपीरियंस्ड टीचर भी इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, अगर जो कहीं पर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हों। ठीक है, और फिर से फ्रेशर्स भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। विथ नो एक्सपीरियंस, अगर जो उनके पास कोई एक्सपीरियंस न हो, बट एबव 35 ईयर्स एज आर नॉट एलिजिबल। अब देखते हैं आगे इसके लिए। देखिए, ग्रेजुएशन, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन इन अप्लाइड सब्जेक्ट फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आप अगर जो प्राइमरी टीचर तभी बन सकते हैं अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ आपने BLED किया हो, तो वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और क्या होगा जी, उसके साथ में ये भी हो सकता है कि अगर जो ग्रेजुएशन है और BEd किया हो तो भी प्राइमरी टीचर बन सकता है। और JBT विथ 2 ईयर्स, जूनियर बेसिक टीचर होता है, 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, जो किए होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। DLA डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होंगे, बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रेगुलर होने चाहिए। यानी NIOS के लिए उसने क्या कर दिया, हटा दिया। रेगुलर 2 ईयर्स होने चाहिए, फ्रॉम NCTA अप्रूव्ड कॉलेज होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद
अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे क्या कह रहा है, सीटेट स्टेट पेपर फर्स्ट क्लियर होने चाहिए, या नहीं तो आप अपीयर्ड हो तो भी आप भर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर्स विदाउट सीटेट स्टेट में अप्लाई। अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो बिना सीटेट और स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर बीएड इज़ मैंडेटरी। आपको क्या करना है जी, बीएड यहाँ पर कह रहा है कि मैंडेटरी आवश्यक है कि अगर आपको डीएवी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर, तो आपको कंप्यूटर टीचर ही क्यों ना बनना हो, बट बीएड क्या है, मैंडेटरी है। चलिए आगे देखेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, टीजीटी के लिए वही चीज़ें हैं कि यानी फ्रेशर्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं पर एक्सपीरियंस टीचर है, कहीं पे पढ़ा रहे होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इन एडवर्टाइज्ड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, बट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में आपके बीएलएड भी हो तो भी चलेगा, बीएलएड जिन्होंने किया है, ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कैंडिडेट किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना ही चाहिए, जो कि एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए। आपके पास सीटेट स्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेजेज, लाइब्रेरियन, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक एंड डांस कैंडिडेट विथ लेस देन 50% में अप्लाई। अगर जो फिजिकल एजुकेशन है, रीजनल लैंग्वेजेस है, लाइब्रेरियन है, आर्ट, पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, ये जो कैंडिडेट होंगे उनकी ग्रेजुएशन में अगर जो 50% से कम मार्क्स हैं तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर टीचर विदाउट सीटेट स्टेट में अप्लाई। कंप्यूटर टीचर बनना है और सीटेट स्टेट पास नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ भी कह रहा है कि बीएड इज़ मैंडेटरी। बीएड आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है। चलिए आगे देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी +2 के टीचर आपको बनना है तो, ठीक है, तो +2 के टीचर बनना है तो आप यहाँ देखिए सेम वही कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्सपीरियंस टीचर अगर जो हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से फ्रेशर्स भी क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं विथ नो एक्सपीरियंस, अगर जो उनके पास कोई एक्सपीरियंस न हो, बट एबव 35 ईयर्स एज आर नॉट एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी टीचर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के आपको टीचर बनना है उस सब्जेक्ट में, विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके मार्क्स जो होने चाहिए कम से कम 50% होने चाहिए। उसके साथ में क्या चाहिए आपको, बीएड नेसेसरी है, एनसीटीए अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर जो आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स विथ लेस देन 50% मार्क्स में अप्लाई। अगर जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना है आपको और आपके मार्क्स 50% से कम हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा टोटल इन्फॉर्मेशन जो डीएवी के रिगार्डिंग निकला हुआ है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे जा कर के आप आसानी से विज़िट कर सकते हैं और अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।